कल तक की कथा के अंदर सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को बताया श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर हमारी संतति, हमारी संतान जो है वो कैसे होनी चाहिए और हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर जो है स्त्रियों का क्या महत्व होना चाहिए। ये भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के द्वारा आपको कल बताया था कि स्त्री की बात जो है वो हर पुरुष को माननी चाहिए, लेकिन कब माननी चाहिए? जब उस स्त्री के उस बात के मध्य में परमात्मा हो, भगवान हो, राम हो। स्त्री हमारे जीवन के अंदर जो है हमारे जीवन को सफल बनाने के अंदर उसका बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि बहन जो है वो भाइयों के हाथों के अंदर राखी बांधती है, उसके बदले में भाई क्या देता है? 100 रुपए, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, लेकिन वो तो खर्च हो सकते हैं। लेकिन बहन जो है अपने भाई के हाथ के अंदर जैसे ही राखी बांधती है तो वो सुरक्षा जो है, उसके भाई की सुरक्षा का वचन परमात्मा से ले लिया करती है। मेरे भाई की रक्षा होनी चाहिए। भाइयों की जो सुरक्षा होती है वो बहन की दुआओं के कारण से ही हुआ करती है। और पत्नी के रूप के अंदर स्त्रियों ने पुरुषों के ऊपर कितनी दया की है। एक स्त्री जो है पत्नी के रूप के अंदर अपने पुरुष यानी अपने पति की जो है वो बहुत सी स्त्रियों से जो है उनकी रक्षा किया करती है। ये स्त्री का हमारे ऊपर क्या ये कम सामाजिक उपकार है हम लोगों के ऊपर? ये हमारा सामाजिक उपकार है स्त्री का। और हमने कथा में भी सुना कि वैश्य और दामाद जो है दोनों मुक्त हुए थे उनकी पत्नियों के कारण से। उन्होंने व्रत किया था, उन्होंने पूजा की थी, उन्होंने तपस्या की थी। उसी तपस्या का फल था कि वो मुक्त हुए थे। दैवांत प्राप्तम महादुख मिदानी नास्ति वै भयम। आपको अगर प्रारब्धवश जो है महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं करना है। ऐसा कहकर के राजा ने उन वैश्य को और उसके जवाई को जो है वो मुक्त कर दिया था। और जो जितना भी धन था उनका वो सारा का सारा धन उन्होंने वापस दे दिया था। ये कथा के अंदर हमने सुना है, हम सुनते हैं। अब वैश्य जो है वो वैश्य और दामाद किसका आभार व्यक्त कर रहे हैं? राजा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। राजा को धन्यवाद दे रहे हैं कि महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी बड़ी कृपा हुई कि हमें आपने मुक्त कर दिया। ये हम लोगों का एक परंपरा बन गई है। हम लोग जो है भगवान को धन्यवाद नहीं देते, परमात्मा को हम धन्यवाद नहीं देते हैं। हम किसको धन्यवाद देते हैं? पुरुष को धन्यवाद देते हैं, व्यक्ति विशेष को धन्यवाद देते हैं कि महाराज आपने हमारा काम कर दिया है। लेकिन काम करने वाला कौन है? परमात्मा है, ठाकुर जी। आज जितना भी आयोजन होता है हम किसको धन्यवाद देते हैं? एक व्यक्ति विशेष को धन्यवाद देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे कारण से ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण से ऐसा हो गया। तो क्या ये व्यक्ति के कारण से होता है? एक पुरुष के कारण से होता है? ये किस कारण से होता है? परमात्मा के कारण से। भगवान की इच्छा हुई कि मुझे मेरी लीलाओं को सुनना है, परमात्मा जो है ये आयोजन करवा देते हैं। तो उस वैश्य ने जो है एक नर को याद किया था, एक राजा को याद किया, भगवान के उपकार को भूल गया। वैश्य ये समझ नहीं पा रहा था। आज संसार जो है हम लोग जो है वो माया को इकट्ठा कर रहे हैं। और दुखों से अगर बचना है, दुखों से अगर हमें दूरियां प्राप्त करनी है तो माया से, जो परमात्मा की जो ये माया है, उस माया से हम लोगों को पृथक होना है। और जिसके अंदर ये त्याग होता है, पहले उसका त्याग करो फिर उसका दान करो। जो हमें माया मिली है
उसका दान करो। जो हमें धन मिला है, जो हमें पैसा मिला है, जो हमें सुख मिला है, ये पत्नी रूपी माया, स्त्री रूपी माया, घर रूपी माया, व्यापार रूपी माया, ये जो माया है उसको हमें किस काम में लेना है? दान के रूप के अंदर। आप जितने सत्य के निकट हैं, माया आपसे उतनी ही दूर होती है। सीधी सी बात है कि वैश्य जो था निर्दोष था, लेकिन उसने अपनी परमात्मा को तो उसने दूर कर दिया और माया को निकट ले लिया था, धन को जो है वो निकट ले लिया था। इस संसार के अंदर परमात्मा ने जो हमें कहा है, वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो कहा है, वो हम लोगों को करना है। ये प्रमुख बात है। लेकिन हम लोग जो है उन बातों से दूर हो जाते हैं। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे परमात्मा खुश हो, भगवान खुश हो। आप ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, उनका अच्छे से अच्छा श्रृंगार करो, श्रृंगार करके उनके दर्शन करो, उनको देखो, आपको एक आनंद की अनुभूति होगी कि देखो आज मैंने कुछ किया है, आज मैंने परमात्मा के लिए किया है। और परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो परीक्षा लिया करते हैं। परीक्षा के माध्यम से जो है हम जो है ईश्वर को पहचान सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ईश्वर के सिवाय इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। यह है श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय। अब हम प्रवेश कर रहे हैं चौथे अध्याय के अंदर। आज 7वां दिन चल रहा है, हम चौथे अध्याय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चौथे अध्याय का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना। पहला अध्याय हुआ सेवा का, दूसरा हुआ संपत्ति का, तीसरा हुआ संतति का और चौथा हुआ है संघर्ष का। दंडी स्वामी ने पूछा तो वैश्य ने झूठ कहा था कि मेरी नाव में कुछ नहीं है। चौथे अध्याय के अंदर ये बात आती है। मेरी नाव के अंदर तो जो है वो पत्ते भरे पड़े हैं, घास फूस भरा पड़ा है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि मेरे स्वामी आ गए हैं उन दोनों पत्नियों को, तो वो कथा छोड़ करके दौड़ पड़ती है, कथा छोड़ देती है। और उसके बाद में क्या होता है? दामाद की नाव नदी के अंदर डूब जाती है। फिर उसके बाद में प्रायश्चित करते हैं और फिर बंधु बांधवों सहित जो है इस व्रत को करते हैं। ये कथा का चौथे अध्याय का सार है। चौथे अध्याय में ये इतनी बात बताई है। लेकिन इससे हमें सीखना क्या है? हमें प्राप्त क्या करना है? समस्या का समाधान उससे सामना करने के अंदर है, भागने के अंदर नहीं होता है। इस अध्याय के अंदर हम ये सीखेंगे। आपके जीवन में दुख आया है, तकलीफ आई है, हाय हाय मत करो। आप जो है ईश्वर को याद करो, परमात्मा को याद करो, उससे सामना करो, आपके जीवन से तकलीफ दूर हो जाएगी। और संघर्ष आपका जितना गहरा होगा, शांति आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। आप घर के अंदर कोई भी कार्य करते हो, मान लो आपके घर के अंदर विवाह है, बेटी का विवाह है, तो उसके अंदर भी बहुत से लोग जो है आपसे नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। आप घबराओ मत, ये आपके जीवन का एक संघर्ष है। और उस संघर्ष के अंदर अगर आपने शांति से सामना कर लिया तो फिर आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। इस कथा से हमें ये सीखना है। और संघर्ष के अंदर अगर हमारे सत्य साथ में है तो सफलता निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और वह सत्य ही क्या जो मनुष्य को निश्चय ना करे, निश्चित ना करे। और सत्य जो होता है वो मनुष्य के भोलेपन को उजागर कर देता है। बाद में लोग क्या कहते हैं? बहुत सीधा आदमी है, ये तो एक समय का मारा है, समय के कारण से ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ये चौथे अध्याय की मुख्य बातें हैं। अब हम प्रवेश करते हैं चौथे अध्याय के अंदर। सत्य को लेकर के आज हम लोगों के मन में जो है बड़ी भ्रांति है। आज के युग के अंदर, आज के समय के अंदर, आज के सिस्टम के अंदर जो है सत्यवादी को मिसफिट बताया जाता है कि आदमी ठीक नहीं है। कोई उसको पूछते नहीं है,
सारे लोग जो है उनसे दूर होते हैं कि नहीं ये फालतू बातें करता है। अगर आप किसी के सामने ये जाकर के कहो कि भाई ये परमात्मा जो है सब कुछ करते हैं, भगवान सब कुछ करेंगे, आप चिंता मत करो, तो लोग क्या कहेंगे? फालतू की बातें करता है। हम लोग जो है उसके अंदर फिट नहीं बैठते हैं। कहते हैं कि सत्य जो है वो परेशान करता है, सत्य सबको बुरा लगता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन पराजित कभी भी नहीं होता है। जो सत्य बोलने वाला होता है वो कभी भी हार नहीं सकता है। दरअसल ये धारणा हम लोगों के अंदर गलत हो गई है कि जो सत्य बोलता है वो दुख पाता है। वो सत्य ही क्या जो मनुष्य को परेशान कर दे, परेशानी में डाल दे। सत्य को एक शक्ति बनाओ, और जिसके पास में यह शक्ति होती है वो शक्तिमान हो जाता है, और जब शक्तिमान हो जाता है तो उसके जीवन में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती।